हमारा आदमी इसी बीमारी मर गए, मेरी सास मर गई, मेरे ससुर मर गए। हाँ, मेरे सारा परिवार खाली हुआ। हमारे आदमी भी खत्म हो गए इसी बीमारी से, हम उनके साथ पत्थर तोड़ते थे। हमारे सास ससुर खत्म हो गए इसी बीमारी से, हमारा आदमी खत्म हो गया। सिलिकोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। अगर आपको एक बार सिलिकोसिस हो जाए तो आपकी मृत्यु बिल्कुल पक्की है। पर दिल्ली के लाल कुआं के इलाके में सिलिकोसिस से लड़ रहे लोगों की कहानी कुछ ऐसी है जो कि सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। हमारे फेफड़ों में सीमेंट की तरह जम गया, सांस में दिक्कत होती है हमारे को। अब हमारे को कोई सहायता तो दे गवर्नमेंट। सारे पत्थर तोड़ दिए, मशीनों में क्रेशरों पे रोडी निकालते थे, आज हमारे को कोई सहायता ही नहीं है। हमारी पेंशन होनी चाहिए, हम काम करने लायक नहीं है। 2-4 साल के मेहमान हैं हम तो। बस हमारे आदमी भी खत्म हो गए इसी बीमारी से, हम उनके साथ पत्थर तोड़ते थे। अभी हमारे एक्सरा करा है तो हमारे पत्थर निकले हमारे उसमें सीने में, जैसे सीमेंट जमती है वैसे जम गया हमारा सीना। हमारे सास ससुर खत्म हो गए इसी बीमारी से, हमारा आदमी खत्म हो गया। उनको टीबी की दवाई दे दे के मार दिया, 45 साल में वो चले गए। हमारा आदमी इसी बीमारी मर गए, मेरी सास मर गई, मेरे ससुर मर गए। हाँ, मेरे सारा परिवार खाली हुआ। एक एजुकेशन के काम के लिए आए थे हम लोग यहाँ, तो हमने देखा आज इसका बच्चा का फादर एक्सपायर हो गया, कल उसके बच्चे का फादर एक्सपायर हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये क्यों एक्सपायर हो रहे हैं। सिलिकोसिस उनको होती है जो कि पत्थरों का काम करते हैं, जिन्होंने बहुत सालों तक पत्थरों को काटा हो, क्रशर्स के बीच में रहे हो, धूल मिट्टी को लिया हो। सिलिका से सिलिकोसिस होता है। इतनी धूल मिट्टी में काम करना कि आप और जो आपका दोस्त है, अगर आप आमने सामने खड़े हो जाएं तो वो भी एक दूसरे को दिखाई ना दें। मैं ये जो बेलचाओं से जो गाड़ी भरते हैं, डस्ट भरते थे, रोड़ी भरते थे, वो काम किया था। तो धूल मिट्टी कितनी हुआ करती थी? सिलिका कितनी हुआ करती थी? इतना उड़ती थी कि जो आदमी से आदमी नहीं दिखता था। उस समय पानी का कोई वो नहीं था, भाव के सूखा चलाते थे खुला। तो आपके कॉन्ट्रैक्टर ने कभी पानी का छिड़काव करवाया हो कि कभी मिट्टी उड़ती है, या पानी का मुंह पे पहनने के लिए मास्क दिया? जब बाहर से कोई चेकिंग वगैरह आती थी तो थोड़ा बहुत मांस में मतलब हल्का हवा पे ढेर पे छिड़काव करवाते थे। मैं 14 साल की होके आई थी, शादी होके, जब से काम ही करने बैठा। क्या काम क्या मशीनों पर काम करते थे, बोरी खींचते थे, डस्ट भरते थे गाड़ियों में, ये काम करते थे। हम पत्थर तोड़ते थे, ऐसे हमारे बच्चे पड़े रहते थे, ऐसे ही हम काम करते थे। हाँ, तो कभी जिसके लिए आप काम करते थे उन्होंने कोई आपको नहीं, सेफ्टी नहीं, के लिए कुछ दिया कुछ हो, नहीं कोई दिया, किए कुछ लगाया नहीं, करो? नहीं। हमेशा आप लोग अपना खुद ही करा करते हाँ, थे? खुद ही करते थे, अपने बच्चे इनको खुद ही कमाते, खुद ही खिलाते। एज पर फैक्ट्री Labor laws के उसमें- कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 सेक्शन 21 सब सेक्शन 4, इट्स द ड्यूटी ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ये तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है? ज़्यादातर केस में गवर्नमेंट। तो सजा किसको मिलनी चाहिए? गवर्नमेंट के कंसर्न ऑफिसर को। सिलिकोसिस की लड़ाई लड़ रहे लोगों को कुछ मुआवजा मिला है, पर बाकी लोगों को आज भी मुआवजा नहीं मिला है। सिलिकोसिस ने लोगों के परिवार खत्म कर दिए, और कुछ लोगों के घरों के मेंबर आज भी उसी पत्थरों की खदानों में काम करते हैं, जिससे उनके परिवार के दूसरे लोगों की मौत हुई थी। एक बेटा भी मेरा पत्थर का काम, अब भी पत्थर का काम कर रहा है। कहाँ पे कर रहे हैं वो अपने? प्लाट के अंदर, ये ऐसे प्लाट पत्थर पड़ते हैं ना, वहाँ कटाई करता है। जैसे कोठियों वगैरह में लगते हैं छोटे छोटे पत्थर, वो बनाता है। तो वो मतलब क्या अभी उनको मिलता है कुछ? कुछ नहीं मिलता सर। तो आपको डर नहीं लगता कि आपके अब डर क्या कर, पेट किस सब है, काम कहाँ है? इतने पढ़े लिखे का बाप मर गया, छोटे छोटों का कौन पढ़ाता बच्चों को? आप लोग अभी अपना गुजारा कैसे करते हैं? अब आप क्या काम करते हैं? ऐसे ही करे थे, जैसे एक अपने किसी का बर्तन मांज आए, कोई मजदूरी कर ली, कोई अपने झाड़ू पोछ ज्यादा करके तो यही काम करा है। सिलिकोसिस के मरीजों को गलत डायग्नोस किया जाता था, उन्हें टीबी बताई जाती थी। हमारे को तो मिला ही नहीं है। सास ससुर के तो देवर था, वो कागजी भगा दिए के टीबी है। महरोली वाले टीबी की दवाई दे दे के मार दिए सब। अब हम भी जाते हैं तो हमारे को भी वो कुछ लिखते ही नहीं है, बस दवाई दे देते हैं, जाओ कुछ नहीं है। हमारा आदमी भी इसी में गया, पहले टीबी की दवाई देते उनको कम से कम 17 18 17 क्या
12-13 साल हो गए उनको खत्म हुए हुए। जब छोटे छोटे बच्चे छोड़ के गए, तब ये मजदूरी तो करनी है, बच्चों को तो पालना ही है। 2002 से पहले लोगों को टीबी लिखते जा रहे थे डॉक्टर, और हमने एम्स बनाया। हम गर्व करते हैं कि हमने एम्स बनाया। किस लिए? कि मिसडायग्नोज करेंगे। हम लोगों को कोई नहीं पता था क्या सिलिकोस होती है, पत्थर से क्या होती है। हम तो टीबी की दवा खा खा करके लोग मर जाते थे। तो कभी किसी डॉक्टर ने आपको कभी नहीं बताया कि ये सिलिकोस नाम की कोई बीमारी भी होती है टीबी के अलावा? नहीं, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, ना ही कोई जानता था। पहले भी तो आपके एक्सरे हुए होंगे ना पहले के लिए भी, काफी उसमें नहीं आता था। टीबी बताते थे, हमेशा टीबी बताते थे। कई बार 3-4 बार 3-4 डॉक्टरों को, प्राइवेटों को, सरकारी वालों को इनको दिखाया। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज भी कुछ लोगों को सिलिकोसिस नहीं लिखा जाता है। उन लोगों को सिम्टम्स सारे सिलिकोसिस वाले हैं। आज भी उन लोगों को टीबी का मरीज बताया जाता है और उनकी टीबी की दवाइयां करी जाती है। टीबी की दवाइयां दे दे के ना जाने कितने लोगों को मार दिया गया। तो डॉक्टरों ने आपका सिलिकोसिस लिख दिया? अभी नहीं लिखा सर। आपके एक्सरे में आ गया है सिलिकोसिस या नहीं आया? आ रहा है अक्सर पूरा गर्दा आ रहा है, अभी लिखा नहीं है। 2002 में हमने पहला डायग्नोज घासीराम जी का कराया। हमने तो नहीं डाला ना लोगों के फेफड़ों में सिल्का, वो तो पहले डल चुका था। इधर हरियाणा में हो, पुडुचेरी में हो, वो तमिलनाडु में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, वो देश के किसी भी पार्ट में हो, क्यों नहीं डायग्नोज करते? क्यों टीबी का डाटा हाई लेवल पे आता था? उन्हीं एरिया में आज सिलिकोसिस निकल रही है। इसका मतलब ये ICMR टीबी का जो प्रोग्राम है इतना बड़ा, और भारत सरकार इतना बड़ा पैसा बहाती है टीबी के प्रोग्राम पर, इसलिए वो बेवकूफ बनाने के लिए। बिकॉज ऑफ डॉक्टर संतोष, डॉक्टर गीता, जो हमारी टीम बैठी है, हम इनको डॉक्टर इसलिए नहीं कहते हैं कि इन्होंने MBBS नहीं किया। हम इसलिए कहते हैं कि उन बेवकूफ एक्सपर्ट क्रिमिनल डॉक्टर को इन्होंने एक्सरे पढ़ना सिखाया। सिलिकोसिस एक नोटिफाइड डिसीज है। इसका मतलब कि अगर हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, अगर वहां पे सिलिकोसिस का पेशेंट आता है तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, BOCW एक्ट, ESI एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है। फैक्ट्री एक्ट 1948, ये माइंस एक्ट और जितनी और भी एक्ट हैं रिलेटेड टू वर्कर, इनमें सिलिकोसिस कंपनसेबल नोटिफाइड डिजीज है। बड़ी बड़ी इमारतें जिनमें नक्काशी किए हुए पत्थर लगाए जाते हैं, आपके घर में रखी हुई पत्थर की सजावटी चीज़ें, आपके पत्थर के बने हुए आभूषण, उन सभी चीज़ों के पीछे शायद किसी मजदूर की सांसें बंद हैं। उम्मीद है आने वाले समय में इस चीज का कोई ना कोई हल निकलेगा, सही डायग्नोस किया जाएगा और इस लाइलाज बीमारी का कोई इलाज आएगा।